हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक चीज़ कहूँगी, आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी माँ आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। क्या है ना, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी के घरों में बहुत बहुत काम होता है। और वैसे ही मेरे घर में भी बहुत काम चल रहे हैं, कहीं सफाइयाँ चल रही हैं, कहीं कुछ काम है। कुछ ना कुछ कामों के चक्कर में बीच के व्लॉग्स बनाना रह गए थे। उन सभी के बीच में टाइम निकाल कर मैंने अपने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी जो भी बीच में व्लॉग्स नहीं आ पाए हैं। रात को मैंने चने भिगो के रखे थे, थोड़े से चने फ्राई बनाना था और ग्रेवी वाले चने की सब्ज़ी बनाना था। तो मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं और थोड़ी दाल भी चढ़ाना था, क्योंकि बच्चों को दाल लगती है। तो दाल तो हमारे यहाँ रोज़ ही बनती है, और चाहे ग्रेवी की सब्ज़ी बने कुछ बने, लेकिन दाल ज़रूर बनती है, क्योंकि इनको भी कभी कभी थोड़ी सी दाल लग जाती है। वैसे ज़्यादा दाल खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ले लेते हैं। तो मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं और दाल रख दी है, और मैं अपना पानी गुनगुना करके अब लेके बैठी हूँ, क्योंकि पहले सुबह ये सब काम करके फिर मैं थोड़ा 10-20 मिनट बाद ही कभी कभी लेके पानी बैठती हूँ, क्योंकि एकदम से जल्दी जल्दी पी कर फटाफट से लगने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए एक दो काम ख़त्म करके फिर मैं अपना गुनगुना पानी लेके बैठती हूँ। और बाकी के काम करने के बाद मैंने अपने बेटे का दूध गर्म करके रख दिया था। मुझे लगा वो नहा के आ गया है, लेकिन वो अभी पढ़ाई कर रहा था अंदर बैठ के। तो बोला मम्मा भी रख दो, मैं नहा के पूजा करके ही दूध लूँगा। तब तक मैंने अपने सब्ज़ी के मसाले के लिए प्याज काटे, एक एप्पल काट के टिफ़िन में रखा, और थोड़ा सा आलू काट के उसके लिए फ्राई करने के लिए रखा, क्योंकि बोला मम्मा फ़्रेंच फ्राइज़ बना दो। तो मैं थोड़ा सा फ़्रेंच फ्राइज़ आलू फ्राई करके ले जाऊँगा। मैंने ठीक है बेटा। पहले मैंने अपने मसाले की तैयारी करी और फिर उसके बाद आलू काट के रखी। दूध वाले भैया दूध डाल गए थे गेट पे, तो मैंने पहले दरवाज़ा खोलकर दूध निकाला। बजे सुबह के 6 बजे हुए हैं, लेकिन अभी भी अंधेरा है, तो मैंने अभी गेट बंद कर दिया है। थोड़ा उजाला होने पर गेट खोल कर बाहर की सफाई करनी रहती है। दूध के पैकेट खोल के दूध पकाने के लिए रख दिए। तब तक मेरी दाल और चने भी हो गए थे और चाय भी होते हुए आई थी। दूध गैस पे रखते ही दोनों सीटी एक साथ हो गए, तो मैंने उन्हें हाथ से दबा दिया, क्योंकि उसके छींटे दूध पे ना आ जाए, इसलिए मैंने सीटियों को दबाकर बंद कर दिया। वैसे तो स्लो पर ही रखा है, लेकिन फिर भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाकर थोड़ा सा पानी सींच दिया, पेड़ों पे पानी डाल दिया, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी तो पेड़ सूख रहे थे। तो पेड़ों पे पानी डालकर उन्हें गीला करके अच्छे से तर कर दिया है, ताकि धूप क्योंकि तेज़ बहुत है और आंगन में पानी डाल लो तो इससे डस्ट कम आती है, इसलिए रोज़ पानी डाल देती हूँ। जिस दिन नहीं डालती हूँ उस दिन अच्छे से सफाई कर देती हूँ। पानी डालने के बाद अपने बेटे के साथ चाय लेकर बैठी। उसका दूध गर्म कर दिया था, लेकिन वो बोल रहा था ठंडा है दूध, तो मैंने उसका दूध फिर से गर्म करके दिया। बोला मम्मा मुझे ठंडा दूध पीने में इच्छा नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे गर्म दूध करके दे दो। तो मैंने उसको दूध गर्म करके दिया, और उसने अपना दूध और अपना नाश्ता ख़त्म करके, पता नहीं क्यों ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं खाता है जबकि सुबह सबसे पहले बोलती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स खा लिया करो। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, बोले बोले ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? क्योंकि इसे ड्राई फ्रूट्स खाने में बड़ी दिक्कत आती है कि मुझे ये खाना नहीं है, ये नहीं खाना है, और बाकी कुछ भी दे दो तो वो सब खा लेंगे। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी करी। कढ़ाई पे तेल डालकर पहले आलू फ्राई करके निकाल दिया, तो इसका फ्रेंच फ्राइज़ बना दिया। उसमें चाट मसाला ख़त्म था, तो मैंने अभी उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डालकर दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि चाट मसाला डालना ही ज़रूरी है, आप लाल मिर्च और नमक डालकर भी दे सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने सब्ज़ी के मसाले की तैयारी करी। नमक मिर्ची हल्का ही डाला था, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो जाता तो खा नहीं पाता था, इसलिए कम कम ही डाला था। और तेल पर फिर मैंने टमाटर प्याज लहसुन अदरक का मसाला डालकर मसाला तैयार किया, और फिर उसमें चने डाले। आधे चने मैंने ग्रेवी वाले बनाने के लिए रखे थे, और आधे सूखे चने बनाने के लिए रखे थे, क्योंकि मेरे पतिदेव को सूखे चने ज़्यादा पसंद आते हैं ग्रेवी के मुताबिक। तो ग्रेवी वाले उनको थोड़े ही लगते हैं,
जब तक मसाला हो रहा था तो मैंने दाल का तड़का तैयार कर लिया था और दाल में भी तड़का लगा के उसे एक तरफ रख दिया था। आज सुबह सुबह बहुत सारे काम थे क्योंकि अभी बीच बीच में सफाइयाँ भी चल रही हैं और ये सब काम भी करने रहते हैं और कोई कोई आ भी जाता है, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर दिवाली की सफाइयाँ अभी से ना चालू करें तो आगे जाके बहुत काम हो जाते हैं। क्या धीरे धीरे सफाइयाँ करते रहो तो सारे काम धीरे धीरे निपटते चले जाते हैं। अब सूखे चने का मसाला करके मैंने सूखे चने भी फ्राई कर लिए और इसे तो धीमी आंच में थोड़ी देर पकने दिए। तब तक ये सब होकर तैयार हो गया और फिर अब आटा लगाकर फिर मैंने रोटियां तैयार करने के लिए आटा लगाकर भिगो के रख दिया। क्योंकि आटा आज सबसे लेट लगा था तो थोड़ी देर भिगो के रखना ज़रूरी था, नहीं तो कभी कभी ये होता है कि मैं आटा सबसे पहले लगा के रख देती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया था, काम बहुत सारे थे और ये उठ गए थे, तो मैंने सबसे पहले पराठे सेक कर इन्हें चने और पराठे दे दिए तो इन्होंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैंने और बाकी की बची रोटियां सेका और इनको लंच में भी चाहिए थे थोड़े से पराठे और चने, तो बोले मेरे लिए 2-3 पराठे और सेक के रख देना। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना।